अगर मोदी जी अपने चेहरे पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और अगर श्री राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएगी बीजेपी। अगर श्री राम के नाम पे बिल्कुल जय श्री राम जय श्री राम, और चारों तरफ ये धर्मांध का वातावरण करेंगे। ये मोदी राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, ये अपने चेहरे पे नहीं लड़ेगा। राम हमारे दिल में बसते हैं, सभी हिंदू के दिल में राम बसते हैं। मंदिर तो बनना ही चाहिए, बनेगा भी, लेकिन जो युवाओं को रोजगार चाहिए, ये सरकार रोजगार देने में बिल्कुल फेल हुई है, बिल्कुल फेल हुई है। कांग्रेस ने तो खुद बोला, मैं बोल राहुल गांधी जी ने, मैं मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस, हम तो भाई हिंदू भाई, कितने दिखाऊं? गलत बोल रहे हैं, मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें, मैं बहुत दुकान पर आपको रिकॉर्डिंग तक दिखा दूंगा मैं। राहुल गांधी क्या बोले? पहले मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस। नहीं भाई, आप कैसे भी देख ले, आज तक में भी सब व्यवस्था विकास गुजरात में जीरो है, सिर्फ विकास मॉडल नाम दिखा रहे हैं, बाकी गुजरात में ऐसा कुछ नहीं। मैं गुजरात से हूँ, मुझे पता है। गुजरात मॉडल बेरोजगारी, पूरी बेरोजगारी गुजरात में है, पूरी बेरोजगारी गुजरात में है। हाँ, मोदी जी कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मार्केटिंग, और जो वोट मिल रहे हैं वो ईवीएम हैकिंग करके किए जा रहे हैं। अगर मोदी में ताकत है तो बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा दे, 2024 का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये राहुल गांधी वहां से भड़का रहा है कि मोदी जी को वोट न मिले, ये राहुल गांधी कहीं से भड़का रहा है कि मोदी जी ने बने, लेकिन 2024 में पक्का है मोदी जी आएंगे। क्या लगता है 2024 में बदलाव या मोदी? हाँ बोलो। 2024 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। हाँ, और 3 राज्य भी जीत लिया बीजेपी ने। हाँ। और आने वाले दिनों में तेलंगाना भी जीत जाएगी। तेलंगाना अरे देखो, 5 जब होता है तो एक में तो मान लो वैसे पार्टी जीत गई है, लोकल पार्टी जीत गई है, एक में कांग्रेस है, 3 में तो बीजेपी राज कर लिया। तभी भी लोग वो तो कह रहे थे बीजेपी नहीं कांग्रेस आएगी 5 राज्य में, लेकिन ये बिहार में और लोग कहते हैं, ये राहुल कहता था कि भारत जोड़ो यात्रा, ये छोड़ो यात्रा का जवाब लेता था, छोड़ो यात्रा। छोड़ो यात्रा? हाँ, मतलब ये जोड़ो यात्रा का तो कहता था भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ये छोड़ो यात्रा बोलता था। मोदी जी के 5 काम गिनाओ। मोदी जी के 5 के नाम? किसान निधि योजना, गरीबों का राशन, ये पेट्रोल कहते थे इलेक्ट्रिक वाहन, वंदे भारत, और एक काम है, एक और है भी याद है थोड़ा, मैं बताओ। राम मंदिर, एक राम मंदिर। हाँ। वंदे भारत में बैठे तुम? भाई वंदे भारत में हमने किया है, लखनऊ से चलती है गोरखपुर तक जाती है, अयोध्या हमारे अयोध्या घर है, अयोध्या होके जाते हैं। हाँ, हमने गए हैं। मतलब 800 रुपए लगती है। तीसरी बार ही बनेगी हंडरवल कंपनी नंबर 1 पे, केजरीवाल का पत्ता साफ और साथ में कांग्रेस। क्या लग रहा है 24 से बदलाव या मोदी? जी साफ और साथ में कांग्रेस चोर भी गया। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, तो उन्होंने ये मैच जीता। फाइनल में पहले बात को सुनिए, फाइनल में ये मैच भारतीय टीम हार गई थी। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने 3 राज्य में जीता, ठीक है, सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का। हाँ, एक मिनट रुक जाओ भाई। 3 राज्य में जीता, और उसके बाद कहने का मतलब एक राज्य में वो क्यों नहीं जीते। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं जीते। इसलिए नहीं जीते कि ऑलरेडी मालूम है उनको कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं गलत कर रहा हूँ, और इस लेके मैं एक राज्य को छोड़ रहा हूँ। यार मोदी की गारंटी है, मोदी कह रहे गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी मिल रही है। क्या मोदी गारंटी? कुछ भी गारंटी नहीं है। और हमारी बिहारी भाषा में कहावत है कि डाइन जो होती है वो 7 घर छोड़कर तब किसी के ऊपर वार करती है। बस वही बीजेपी का काम है कि उन्होंने एक को छोड़ दिया और 3 को लपेट लिया, कि ताकि जनता को ये ना लगे कि हम टोटली गलत किए हुए हैं। उन्होंने फिर विकास नहीं किया है, कुछ भी विकास नहीं किया है। मिल रहा है? वो वोट नहीं मिल रहा है, वोट को हैक किया जा रहा है, मिल रहा है किसी और को और हैक किया जा रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मैं गुजरात से हूँ और गुजरात का एक युवान हूँ। मोदी जी बात कर रहे हैं विकास की, तो गुजरात में 17 से ज्यादा एग्जाम हुई, टेट का ही एग्जाम हुआ, जो भी एग्जाम हुए सब पेपर फूट गए। सब व्यवस्था विकास गुजरात में जीरो है, सिर्फ विकास मॉडल नाम दिखा रहे हैं, बाकी गुजरात में ऐसा कुछ नहीं। मैं गुजरात से हूँ, मुझे पता है। गुजरात मॉडल बेरोजगारी, पूरी बेरोजगारी गुजरात में है, पूरी बेरोजगारी गुजरात में है। हाँ, मोदी जी कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मार्केटिंग, और जो वोट मिल रहे हैं
वो ईवीएम हैकिंग करके किए जा रहे हैं। अगर मोदी में ताकत है तो बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा दे 2024 का, सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दे पूरा भारत की। मोदी ने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ राजस्थान जीते, क्या गारंटी दे रहे हैं भाई? कुछ गारंटी नहीं। अशोक गहलोत ने बहुत काम किया राजस्थान में, लेकिन इसने ईवीएम हैक किया है, 100% हैक किया है। अगर उसमें मोदी में ताकत है तो बैलेट पेपर से पूरा भारत का इलेक्शन करवा के दिखाए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। गुजरात मॉडल सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं है। आप आओ गुजरात में, हम खड्डे इतना दिखाए आपको, कोई रोड नहीं बने हैं, पूरा विकास के नाम पर जीरो है। और पेपर तो इतने फूटे, जितनी एग्जाम हुई उतने सब पेपर फूट गए, सब युवाओं बेकार है। पूरे देश में बताया जा रहा है गुजरात मॉडल लागू होगा। गुजरात मॉडल भैया कुछ नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग में माहिर है। मार्केटिंग में मोदी को कोई नहीं पहुंच सकते, बाकी विकास में जीरो है। विकास किया है केजरीवाल ने दिल्ली में, ऐसा विकास कोई नहीं। एक युवा आपके पास खड़ा है, कह रहा वंदे भारत चल रही है, राम मंदिर बन गया। भाई वंदे भारत निधि योजना हो गया तुम्हारा, किसानों को खाद मिल रही है, 5,000 रुपए महीना मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। वंदे भारत, राम मंदिर, और गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। और कह रहे हैं गुजरात को, कह रहे हैं ये कौन भड़का रहा है? ये राहुल गांधी वहां से भड़का रहा है कि मोदी जी को वोट न मिले। कहां से भड़का रहा है? ये राहुल गांधी कहीं से भड़का रहा है कि मोदी जी ने बने, लेकिन 2024 में पक्का है मोदी जी आएंगे। राहुल कैसे भड़का देंगे? राहुल, ये उनकी पार्टी भड़का देती है जनता से, जनता भड़क जाती है। राशन मिलना 5 किलो। मेरी बात सुनो, ये भाई राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं, सभी हिंदू के दिल में राम बसते हैं। मंदिर तो बनना ही चाहिए, बनेगा भी, लेकिन जो युवाओं को रोजगार चाहिए, ये सरकार रोजगार देने में बिल्कुल फेल हुई है, बिल्कुल फेल हुई है। गुजरात का तो हम बहुत फेल हो गए हैं। आप हमारे गुजरात में एक बार आके युवाओं से पूछिए, आप युवाओं की वेदना क्या है, युवाओं क्या भुगत रहे हैं। शिक्षित युवाओं बेरोजगार है, युवाओं को करार पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर जो शिक्षित होती है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो सबको महीने के 8 पगार में काम कर 11 महीना काम कर उसको छोड़ दिया जाता है। और वो अभी कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। भाई इन्हें नहीं मिला होगा, इन्हें नहीं मिला है, लेकिन हमें तो मिला है, हमारे भाई को मिला है, हमें मिले हैं। जब युवा काम नहीं करेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम काम कर रहे हैं, युवा हमें मिला रोजगार। मतलब आपको विकास पसंद नहीं आ रहा? विकास है ही नहीं भैया, विकास किया ही नहीं। ये जो कांग्रेस ने काम किया था, बस उसका वो है, उसका। मेरी बात सुनो, हम तो कांग्रेस के बाद 4 साल के हुए, हम 2014 तक तो 12 साल के ही थे, अब तो हम 18 के हुए, अब करेंगे हम, और अब भी कर रहे हैं। आजादी के वक्त जो बीजेपी के सावरकर थे, वो अंग्रेजों के पास माफी मांग रहे थे, तब कांग्रेस के हमारे गांधी जी वो देश के लिए लड़ रहे थे, देश को आजाद करवाया। महात्मा गांधी ने तो कुछ नहीं किया, भगत सिंह लड़े, सुखदेव लड़े, राजगुरु लड़े, महात्मा गांधी ने क्या किया? राजनीति करता है। ये सिटी चैलेंज करता हूँ, सिटी चैलेंज गुजरात से चैलेंज करता हूँ। अगर गुजरात मोदी का जो पनौता पुत्र हो तो पूरा भारत में एक बार चैलेंज करके करता हूँ, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दे पूरा भाजपा। ये कह रहे गांधी का योगदान नहीं आजादी में, कुछ भी नहीं हुआ। एक मिनट भाई, भगत सिंह का लगना चाहिए ना, महात्मा गांधी का क्या क्यों लगा है? भगत सिंह का जो शहीद हुआ 23 साल का हुआ, वो लगना चाहिए। कोई भी हम खड़े हो रहे। अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, जिसके अंदर पूरा माहौल कांग्रेस का था, और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो वास्तव में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं हुआ, बल्कि चुनाव ही कन्हैयालाल और कांग्रेस के बीच में हुआ, जिसमें कन्हैयालाल जीत गया और कांग्रेस हार गई। मोदी जी पूरी तरह मणिपुर का वोट दिया, मणिपुर के बारे में कुछ बोले। मोदी जी ने अपने चेहरे से नहीं, कन्हैयालाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा राजस्थान में। मैं राजस्थान के जोधपुर से शहर से हूँ, और राजस्थान का एक्चुअल में अशोक गहलोत में इतनी ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं थी, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा कैसे गए, सवाल तो ये वो इसलिए हारा गया। पूरा पोलराइजेशन किया गया, कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला, वहाँ पर हिंदुओं को डराया गया कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा, अपना धर्म खतरे में है। इस तरह से दहशत फैला करके पब्लिक से वोट लिए गए धर्म के आधार पर। अब पब्लिक से एक ही लिखे हुए। फिर 24 में क्या होगा? 24 में यह होगा, 24 के अंदर चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा? अब अपना निर्णय
ये निर्णय उस बात पे डिपेंड करता है कि 24 का चुनाव मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ेंगे या श्री राम के चेहरे पे लड़ेंगे। अगर मोदी जी अपने चेहरे पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और अगर श्री राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएगी बीजेपी। अगर श्री राम के नाम पे बिल्कुल जय श्री राम बस चारों तरफ ये धर्मांध का वातावरण करेंगे। ये मोदी राम के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, ये अपने चेहरे पे नहीं लड़ेगा। मेरे को पक्का कह रहा हूँ मैं, अगर ये राम के चेहरे पे लड़ेंगे तो ये जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। विकास क्या है, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। श्री राम के नाम पर वोट मांगा जाए। भाई एक चीज बताओ, हिंदुओं की पार्टी है, वो अपना नाम तो भाई लेगी। कांग्रेस ने तो खुद बोला, मैं बोला राहुल गांधी जी ने, मैं मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस, हम तो भाई हिंदू। भाई कितने दिखाऊं, पहले बोल रहे हैं, मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें। मेरा फोन दुकान पे बड़ा, आपको रिकॉर्डिंग तक दिखा दूंगा मैं। राहुल गांधी क्या बोले? कहले मुस्लिमों की पार्टी है कांग्रेस। नहीं भाई, आप कैसे भी देख ले, आज तक में भी आया।